हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का टॉपिक है बच्चों इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो आइए पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका बेनिफिट इन अ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों कि इसमें डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाता है, यानी कि हम एम्प्लॉय के इंटरेस्ट क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जॉब को डिवाइड कर देते हैं, डिवीज़न ऑफ वर्क करते हैं, जिसके कारण एम्प्लॉय उसी काम को रिपीट कर करके एक ही काम को बार बार करके उस काम में क्या हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या मिलता है, इसका बेनिफिट मिलता है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमारा इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। तो बच्चों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या हो गया आपका कि स्पेशलाइजेशन। ओके है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज द रोल क्लैरिटी। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, रोल क्लैरिटी। रोल क्लैरिटी का मतलब क्या है कि जब ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है तो वहां पर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है, सबकी ऑथोरिटी फिक्स की जाती है, और ड्यू टू द फिक्सिंग ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाता है, सबको यह क्लियर होता है कि मेरा रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या करना है। ठीक है। तो बच्चों ये रोल क्लैरिटी कैसे आ रहा है, तो वहां पर एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, कहाँ पे, जब आप जॉब ज्वाइन करते हो तब, दैट इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। एंड जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट में क्या होता है, तो डिटेल इंफॉर्मेशन मेंशन होता है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या जॉब दिया जा रहा है और आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है, आपको क्या काम करना है। तो थर्ड पॉइंट है बच्चों क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब हो गया बच्चों कि जो हमारे एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं, प्रोफेशनल्स, वहां पे क्लैरिटी रहता है। ये क्लैरिटी कैसे आता है ऑर्गेनाइजेशन से, तो सेम पॉइंट है बच्चों कि जब ऑथोरिटी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यहाँ क्लियर हो जाता है कि द पर्सन हु हैव अ मैक्सिमम ऑथोरिटी दे बिकम द सुपीरियर, है ना। द पर्सन हु हैव अ लेसर ऑथोरिटी दे बिकम अ सबऑर्डिनेट। यानी यहाँ एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है कि हु इज माई सुपीरियर एंड कौन सबऑर्डिनेट है और कौन सुपीरियर है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग के कारण ही क्या हो पाता है, क्लैरिटी आ पाता है रिलेशनशिप में कि मुझे किसे रिपोर्ट करना है और मैं किसे जवाब दूंगा, मैं किसको अकाउंटेबल हूँ, मैं किसको रिप्लाई करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे ये पॉसिबल हो पा रहा है, ऑर्गेनाइजिंग के कारण पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम क्या करते हैं, हर लेवल पे हर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑथोरिटी, सो दैट वी हैव से दैट क्लैरिटी इन अ वर्किंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब ही होता है कि रिसोर्सेस को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना, इस्तेमाल करना, वेस्टेज से रोकना। तो ड्यू टू द ऑर्गेनाइजिंग, जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो यहाँ डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं होता है बच्चों। डुप्लीकेसी ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि जब आप अनसिस्टमेटिक वे में काम करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, एक ही काम कई लोगों के पास चला जाता है, जिसके कारण डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो जाता है। बट इन ऑर्गेनाइजिंग देयर इज अ लेस चांस ऑफ डुप्लीकेसी। सो इस डुप्लीकेसी के कम होने के कारण हम कह सकते हैं कि हम रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजिंग के माध्यम से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग में सबका काम डिसाइड हो चुका है, सबकी ऑथोरिटी डिसाइड हो गई है। तो इससे क्या होता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना होता है, हम यह जान पाते हैं कि कौन सा काम किससे करना है और किस काम का संबंध किस व्यक्ति से है, जिसके कारण हमारे बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो पाता है और हम आसानी से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एडॉप्टेशन टू चेंज। एडॉप्टेशन टू चेंज का मतलब क्या है बच्चों कि आप जानते हो बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है। अगर आपने मेरा बाकी का वीडियोस देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट, और ना देखा है तो एक बार जरूर जाएं प्रीवियस वीडियोस में और उसको देखें।
बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है। आप समझ सकते हो कि सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ईच एंड एवरीथिंग में क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जैसे अभी कुछ और फैशन चलता है और आने वाले समय में कुछ और फैशन हो जाता है। टेक्नोलॉजी में बदलाव हो जाता है, कभी 4G मोबाइल चल रहा है तो अभी 5G के बारे में बातें होने लगी हैं। तो टेक्नोलॉजीज में बदलाव आता है, चेंजेस आता है। इट्स मीन्स व्हाट कि देयर इज अ नीड टू चेंज इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हम जो ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, एडॉप्टेशन टू चेंज, इसका मतलब ये है बच्चों की ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग सारे कामों को एक कैटेगरी में लिस्ट कर देते हैं कि कौन सा काम प्रोडक्शन का है, कौन सा काम फाइनेंस डिपार्टमेंट का है और कौन सा काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। जिसके कारण क्या होता है बच्चों कि अगर जो चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में, मैं चेक आउट कर सकता हूं कि वह चेंज किसको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने टैक्स सिस्टम पर फर्क डाला, टैक्स बढ़ा दिया, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट पे इसका इम्पैक्ट आएगा। तो हम क्या करेंगे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो हुआ ना इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग का कि भाई वहाँ कैटेगरी बना दिया गया था, तो मुझे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो डिपार्टमेंट उससे इफेक्टेड हो रहा है, जिस पर इफेक्ट पड़ रहा है, हम उसे ही केवल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चों। तो इसी को कहते हैं क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में एडॉप्टिंग टू चेंज। तो वो डिपार्टमेंट ट्रेंड हो जाएगा आसानी से और उस चेंज को क्या करेगा, एडॉप्ट कर लेगा। समझ में आया बच्चों? तो आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मतलब क्या होता है बच्चों कि अब यहाँ जरा सोचो, जब रिसोर्सेज का आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है, आप प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, आप आसानी से अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो। अब आप समझ लो कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो तो क्या होगा, आपका इनकम बढ़ेगा, आपका ग्रोथ करने का चांसेस बढ़ेगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो भी ग्रोथ करने का चांसेस बढ़ेगा। तो ये जब पॉजिटिव थिंग्स आपके साथ हो रहा है ड्यू टू द ऑर्गेनाइजिंग, सो देयर इज ऑल्सो चांस ऑफ ग्रोथ और ग्रोथ फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ का भी चांस बढ़ता है बच्चों। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्या है, एक इंडिविजुअल का विकास करना। इंडिविजुअल का विकास का मतलब है कि जैसे एक व्यक्ति किसी काम को करने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उस काम में वो तो सीख ही लेता है वर्क, लेकिन साथ ही साथ कुछ नए स्किल्स भी उसके अंदर जनरेट होते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग से ये कैसे पॉसिबल है, ऑर्गेनाइजिंग में जब हम डेलीगेशन करते हैं, है ना, जब डेलीगेशन करते हैं तो वहाँ सबऑर्डिनेट सुपीरियर्स के काम करते हैं, सबऑर्डिनेट सुपीरियर्स के काम करते हैं डेलीगेशन में। डेलीगेशन क्या होता है बच्चों, दो लोगों के बीच में होता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में डेलीगेशन होता है। जैसे सुपीरियर क्या है कि उसके पास लॉट्स ऑफ वर्क्स हैं, ढेर सारे काम के बर्डन हैं, तो वह अपने कुछ डे टू डे वर्क्स को, कुछ काम को क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देता है। और सबऑर्डिनेट उस काम को करके एक तरीके से ये फील करता है कि वी हैव डूइंग द वर्क्स ऑफ सुपीरियर, तो वह धीरे धीरे उस स्किल को भी सीख लेता है जो कि सुपीरियर का रियल में वर्क था। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में डेलीगेशन के माध्यम से, अदर मेथड के माध्यम से जो भी मेरे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका भी पर्सनल डेवलपमेंट संभव हो सकता है। तो दैट्स द 8 पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बच्चों अगर आपको समझ में आया हो तो आप लाइक बटन प्रेस कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि जब भी न्यू वीडियोज़ आएंगे आपके पास तो आपको उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ एक बात बच्चों कि अगर आप चाहते हो डेली लाइव क्लासेस करना और इंटरेक्शन के साथ क्लासेस करना, जिसमें मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकूं और आप मुझसे कम्युनिकेट कर सको, अपने डाउट क्लियर कर सको, तो बच्चों आप क्वालिटी कोचिंग का ऐप प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर सकते हो और साथ ही साथ एंजॉय कर सकते हो लाइव क्लासेस को। तो बच्चों प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।